नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद मुतानामा में डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बीमारी है जो हर इंसान के अंदर रहती है। बीमारी का नाम है विष। विष मतलब जहर। हर व्यक्ति के अंदर जहर की कुछ ना कुछ मात्रा किसी न किसी रूप में विष मौजूद रहता है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, मल के रूप में हो, नर्वस सिस्टम में भी कोई ना कोई विष की मात्रा रहती है, वात में भी रहता है, पित्त में भी रहता है, कफ में भी रहता है। हर जगह कहीं ना कहीं विष की मात्रा है। उसी विष के कारण आप लोग परेशान होते हैं। कई जगह लोगों को कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। तो ये कॉमन बीमारी है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा भी होगा, विष तेंदुपत्ती। उस मेडिसिन के विषय में बताने जा रहा हूँ जो अपने शरीर में विष को खत्म करती है, विष को कम करती है। बहुत रिसर्च करने के बाद वो मेडिसिन बनी है। उसके कंटेंट हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसकी वजह से विष बॉडी में कम होता है। उसका जो कंटेंट है एक्चुअल में विष है। उसी विष से अपने शरीर का विष कटता है, इसलिए उसको विष तेंदुपत्ती कहते हैं। तेंदुक, विष तेंदुक को विष मुष्टि भी कहते हैं। यानी विष तेंदुक का मतलब होता है, विष मुष्टि का मतलब होता है कुचला। ये कुचला से बनाई जाती है। कई आचार्य इसे कहते हैं कि, जैसे परमानंद जी, वैद्य जी कहते हैं कि कुचला और आपका काली मिर्च को आपस में मिला जब चूर्ण करने के बाद नागर बेल के साथ उसे घोटना पड़ता है। ये इसकी प्रोसेस है पहली। दूसरी चीज़, कई कंपनी वाले कहते हैं कि विष मुष्टि यानी कुचला को, इसको हम नस भूमिका भी कहते हैं। कुचला को हम गौमूत्र में उसका मर्दन करते हैं बहुत समय तक, तब जाकर के वो उसका शोधन होता है। तो ये कुचला शोधन की एक प्रक्रिया है। कुचला शोधन करने के बाद ही इस विष मुष्टि का निर्माण किया जाता है, यानी विष तेंदुपत्ती का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इस विष तेंदुपत्ती के विषय में कि विष तेंदुपत्ती आपको क्यों खानी चाहिए और विष तेंदुपत्ती के क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं, ये भी आपको स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए और चिकित्सक का परामर्श भी इसमें लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और इसी तरह कंटेंट में आपको सामने बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विष तेंदुपत्ती के विषय में। जैसे कि विष तेंदुपत्ती के विषय में यहाँ लिखा हुआ है, प्रति गोली शोधित विष मुष्टि यानी 62.5 मिलीग्राम इतनी अपन को विष तेंदुपत्ती देती है। और कुचला है, कुचला विष मुष्टि का एक मतलब कुचला का पर्याय है विष मुष्टि। तो ये कुचला जो है बॉडी में जाने के लिए पहले इसके शोधन आवश्यक है। और कुचला भी एक गैग है, नस भूमिका जिसे कहते हैं। और आचार्य कहते हैं शुद्ध कुचला को काली मिर्च दोनों को समभाग में ले लें और उसको कूट छान करके नागरबेल के पान यानी पान के पत्ते की बात की जा रही, पान के रस के साथ 12 घंटे तक खरल में मूंग के 12 घंटे तक खरल करें और मूंग के समान उसकी गोली बना लें। और बाकी गौमूत्र में भी इसका शोधन करते हैं। तो अलग अलग प्रक्रियाएं शोधन करने की, उसके बाद में इसकी मुष्टि यानी इसकी गोली बनाई जाती है। अब इसके बाद जैसे कि पढ़ें, इसमें लिखा है विष तेंदुपत्ती अथवा विष मुष्टि इस विष में द्रव्य को शोधित बीजों से बनाई जाती है। देखिए, मैंने बताया बीजों से बनाई जाती है। विष तेंदुपत्ती और विष मुष्टि के बीजों को गौमूत्र में 7 दिन तक भिगोकर गौदूध में उबाला जाता है और फिर उसके अंदर रहने वाला अंकुर निकाल दिया जाता है, जिसके पश्चात उन्हें गौघृत में भंजित कर चूर्णित किया जाता है। विष तेंदुपत्ती उत्तम वात शामक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि तो एक प्रक्रिया है इसकी, किस तरह से इसकी जिस तरह से बनाई जाती है, इतनी प्रोसेस की जाती है कुचला पे, तब जाकर विष तेंदुपत्ती बनती है। फिर विष तेंदुपत्ती उत्तम वात शामक होती है। वात शामक यानी वात कम करेगी। वेदना स्थापक होती है, बाजीकर होती है, यानी ये आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर पर भी काम करेगी क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है। इसका बेसिक फंडा नर्वस सिस्टम है। और इसके बाद वात नाड़ी वेदना, वात नाड़ी संबंधित जैसे विकार, पक्षाघात यानी पैरालिसिस पर काम करेगी। अर्धित बस्ती शौचल्य यानी बस्ती यानी आपका जो ब्लैडर है पूरा, वो आपका उसकी कभी भी प्रॉब्लम आती है, उससे भी काम करती है कई बार। तो फिर लैंगिक कमजोरी यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर पर भी काम कर रही है। तो ये इसका बेसिकली है, बेसिक काम है। इत्यादि तकलीफों पर भी लाभदायक औषधि है। उपयुक्त इसकी जीर्ण वात विकार से बहुत ज़्यादा जीर्ण यानी पुराने क्रोनिक वात डिसीज़ है, वात डिसीज के पैरों में दर्द है, आपकी वेदना है, पक्षाघात है, ये वात डिसीज जितनी वात से संबंधित हैं, जो वात रोग हैं उससे संबंधित जितनी भी आपकी ये डिसीज रहती हैं उसमें ये आपका काम करती है। फिर इसके बाद पक्षाघात, अर्धित, कंपवात भी एक बीमारी है। कंपवात मांसपेशी में संकोच यानी आपका जो मांसपेशी में किसी का संकोच हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, उसमें भी काम करेगी। बात वेदना, पोस्ट हेर्पिक, न्यूरोलॉजिया पे भी काम करती है। न्यूरोलॉजिया पे क्या होता है ये आप देख लीजिए डिस्प्ले पर।
इसके बाद शैया मूत्र और ध्वजभंग में भी काम करती है, यानी ध्वजभंग होता है, ये भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी है ध्वजभंग। फिर शैया मूत्र यानी ये जो शैया मूत्र कर देते हैं, यानी जिनको कंट्रोल नहीं रहता अपने नर्वस सिस्टम में, यानी कहीं भी पेशाब कर देते हैं, उसमें भी ये काम करती है। बहुत विशेष स्थितियों में वैद्य इसको देता है। और भी इसके उपयोग हैं, देख सकते हैं, जैसे कि दिए हुए हैं जीर्ण, विषम ज्वर, मंदाग्नि, अजीर्ण, उदरवात, उदरशूल, जीर्ण, वात रोग, पागल कुत्ते के विष आदि रोगों को भी दूर करती है। पागल कुत्ते ने भी अगर आपको काटा है तो उसमें भी ये मेडिसिन काम करेगी। ये विशेष इसका एक प्रयोग है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो आप इसके अतिरिक्त पक्षाघात, अर्धी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मोटर नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है, तंतुओं पे भी काम करती है ये। और मलावरोध मतलब मल को भी, और त्वचा रोग, रक्त विकार, पेट को साफ करने के लिए उत्तम औषधि है। मांसाहारियों के लिए हितवा है। मांसाहारी जो मांस बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनके लिए भी हितकर ये औषधि है, बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन इसके साथ एक सूचना है जो इम्पोर्टेंट है, ये बालक को कभी नहीं दी जाती है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि एक तरह से विष है, मतलब विष का काम एक एडल्ट को ही देना है, एक एज लिमिट को। गर्भवती महिला को नहीं देना है, क्योंकि वहाँ भी ये कुछ बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा सगर्भा, नाजुक प्रकृति वाले व्यक्ति, जैसे कि बहुत कमज़ोर व्यक्ति वाला होता है, बहुत दुबला पतला, ऑलरेडी बात बढ़ा हुआ है, आप भी इसको और मेडिसिन को दे देंगे तो ये उसको भी परेशान करेगी। यानी बहुत दुबला होता है, कमर, आप जो वैद्य डिसाइड करेगा कि कमज़ोर किस व्यक्ति को देना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जनरल फिनोमेना है। अब इसकी मात्रा देखते हैं दोस्तों। इसकी मात्रा में देखिए कि ये 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार महाराष्ट्र आदि काढ़ा के साथ, दशमूल के अपन को इसको देना है वात रोगों में, इसलिए महाराष्ट्र आदि काढ़ा के साथ देंगे, या फिर दशमूला रिष्ट के साथ दे सकते हैं इसको। तो जैसे कि दशमूला रिष्ट के साथ, और उसके बाद सारस्वतिक कोष्ठ जल, और अथवा इसके अंतर कोष्ठ जल के साथ, गर्म पानी के साथ देते हैं, तो ये बेसिकली रूप में काम करती है। प्रोस्टेट पे भी कई बार ये काम कर जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट भी एक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये मेरा अनुभव कहता है वहाँ पे भी ये काम करती है, तो किसी किसी पेशेंट को देना पड़ता है। इसके बाद इसकी उपलब्धता देखिए। उपलब्धता जैसे कि आपकी 90 गोलियों की टैबलेट भी आती है, 10 गोलियों की टैबलेट भी आती है, 30 गोलियों की टैबलेट भी आती है, 1000 की टैबलेट भी आती है। अब अलग अलग टैबलेट अलग अलग कंपनियों के हिसाब से आती है, अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं। आपका धूपापेश्वर कंपनी की ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आपको और भी कंपनियों के डिस्प्ले पर देख लीजिए, जैसे बैद्यनाथ है, पतंजलि है, आपका और भी डिफरेंट, आपका डाबर है, इसके अलावा बहुत भी सांडू है, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। बेसिकली मैं वैद्य धूपापेश्वर की यूज़ करता हूँ, सिल्वर कोटेड रहती है ये, तो बहुत अच्छी असर करती है, तो आप वो मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके, लेकिन मैं सलाह दूंगा कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप हमेशा चिकित्सक का परामर्श जरूर लें, क्योंकि मेडिसिन कई बार आपको फ़ायदा भी पहुंचा भी सकती है और नुकसान भी दे सकती है। मुझसे कुछ कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, साथ साथ आप अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और जिससे मुझे आपकी परेशानी समझ में आ जाए, और उसके बाद मैसेज करने के बाद फिर मैं आपसे बात करें। कमेंट में आप कोई ज़्यादा चीज़ें ना पूछें, क्योंकि यूट्यूब कमेंट सबको दिखता है। आप जो भी पूछना है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके बाद मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस है, वो फ़ीस आप पे करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा, मेडिसिन बना के आपको भेजूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम देता हूं, और अगली बार इसी मंच पर फिर से उपस्थित हूँ एक अलग मेडिसिन के साथ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।